नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दीपावली चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों का एग्जाम डेट आ ही चुका है, तो क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं वो भी एकदम सीरियसली ले लें और पढ़ाई को चालू कर दें, क्योंकि अगर आपको एक लंबा चौड़ा सिलेबस है उसको कवर करना है तो अभी से आपको स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। बाकी मैं आपके साथ हमेशा बना रहा हूँ, और जो भी राजीव प्रकाशन की सीरीज है इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं। उसका मतलब जो लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और बहुविकल्पी है, तीनों पोर्शन हम कवर करेंगे। साथ ही हम कुछ थ्योरी भी पढ़ाएंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं, और इसको सीरियसली ले लें, ठीक है। तो आज से हम चालू करते हैं। आज वैसे जनरली सिलेबस को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कल से जो भी होगा पढ़ाई चालू हो जाएगी अपनी, ठीक है। तो इस बात को एकदम सीरियसली ले लें दोस्तों, क्योंकि हम जो अपना टारगेट लेकर चल रहे हैं 70 आउट ऑफ 70, यानी कि 70 में से 70 का एवरेज, ठीक है। उसमें से एक नंबर भी हम लोगों को ऐसा पढ़ना है कि कम नहीं होना है, ठीक है। बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ दोस्तों। आइए वैसे आज सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा यूनिट है, यानी कि 5 यूनिट में डिवाइड है, ठीक है। इसमें हमारा पहला यूनिट है रासायनिक पदार्थ, ठीक है। रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, जो कि हमारा 20 अंक का, यानी कि 20 नंबर से पूछा जाएगा। और जो दूसरा हमारा जैव जगत है, ये भी एक ये दोनों काफ़ी लंबे टॉपिक हैं, तो ऐसा नहीं कि बस ये इसके अंतर्गत भी है। तो ये जो दोनों है मोस्टली 20-20 नंबर के पूछे जाएंगे। और जो तीसरा हमारा है प्राकृतिक घटना, ठीक है। जो हमारा प्राकृतिक घटना है ये 12 नंबर से पूछा जाएगा, और विद्युत का प्रभाव 13 नंबर से, और प्राकृतिक संसाधन 5 नंबर से, ठीक है। रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार 20 नंबर, जैव जगत 20 नंबर, और प्राकृतिक घटनाएं 12 नंबर, विद्युत का प्रभाव 13 नंबर, और प्राकृतिक संसाधन जो कि 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो ऐसे अगर हम पूरा को काउंट कर लें तो पूरा हमारा जो है एक पेपर जो हमारा साइंस का होने वाला है वो 70 नंबर, यानी कि 70 नंबर में से पूछा जाएगा। लेकिन जब आप रिजल्ट अपना चेक करेंगे, या फिर जो कह रहे हैं कि आपको मार्कशीट मिलेगी, तो उसमें जो एक पेपर साइंस का होगा वो पूरा 100 मार्क्स का होगा, क्योंकि जो 30 नंबर है दोस्तों वो आंतरिक मूल्यांकन है, यानी इसे हम प्रैक्टिकल कहते हैं। उसका 30 नंबर जोड़ के पूरा 100 नंबर आपका मिलेगा। तो जो पेपर होने वाला है मेनली 70 नंबर का होने वाला है, तो हम इस पर फोकस करेंगे बेहद, यानी कि 70 नंबर में से 70 नंबर तो लाना है दोस्तों, चाहे जैसे, ठीक है। ये दोनों थोड़ा 20-20 नंबर का है। इसका मतलब ये नहीं कि कम नंबर के इसको छोड़ देना, या फिर कम लेकर चलना है, कम आंकना है, इस पर ध्यान कम देना है, ऐसा कोई बात नहीं है। इतना ध्यान इस पर हम देंगे, सेम उतना ही ध्यान इस पर देंगे, क्योंकि हमें एक भी नंबर छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लेकर चलेंगे आप लोगों के कि सारा का सारा पूरा कवर हो जाए, ठीक है दोस्तों। आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, और हम आप लोगों को पूरा जो सीरीज है उसको हम थियरी और न्यूमेरिकल जो भी है उसमें का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसको भी हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा जो चालू होता है टॉपिक वो परिवर्तन से शुरू होता है। परिवर्तन, ठीक है, यानी कि चेंजेस। प्राकृतिक में बहुत प्रकार के चेंजेस होते हैं, इसको मेनली 2 रूप में, मतलब 2 भागों में हम बांटकर अध्ययन करते हैं, ठीक है। होने तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 2 भागों में बांट कर चलते हैं फिलहाल के लिए। जो मेन है परिवर्तन में होता है दोस्तों, एक भौतिक परिवर्तन, ठीक है, एक होता है भौतिक परिवर्तन जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंजेस, ठीक है। और दूसरा जो होता है हमारा वो रासायनिक परिवर्तन होता है, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंजेस, ठीक है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। हमें नेचर में, यानी कि हमारे सराउंडिंग चारों तरफ या फिर हर जगह कहीं भी हम बात कर लें तो मेनली 2 प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है केमिकल चेंजेस, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, हम भौतिक किसे कहेंगे और रासायनिक किसे कहेंगे, इसमें तो बहुत कंफ्यूजन है। तो आइए देखते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन में क्या हो गया दोस्तों, जैसे कि उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, उसकी प्रॉपर्टी चेंजेस नहीं होने वाली है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे गुब्बारे में हवा का भरना, ठीक है, ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है, ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया। और कागज को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है, कागज को टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है, ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आ गया। और तो और दोस्तों इतने नहीं,
हम जैसे मान लीजिए कोई चीज़ तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, वो भी भौतिक परिवर्तन में ही आ जाएगा। ठीक है। अगर वही बात हम करें रासायनिक परिवर्तन की, तो दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। और दूसरी बात करें तो लोहे में जंग लगना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। दूध का फटना, लोहे में जंग लगना। ठीक है। दूध का फटना हो गया, लोहे में जंग लगना हो गया, और जैसे कि और कह सकते हैं हम लोग, हाँ एक क्वेश्चन देने वाले हैं आप लोग, इसको बताइए। जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं एक क्वेश्चन, मोमबत्ती का जलना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ऐसे नहीं, ऐसे लिख लेते हैं, मोमबत्ती का जलना परिवर्तन है। ठीक है। ये भौतिक बी रासायनिक। ठीक है। बहुत पूछता है दोस्तों, इसको नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? आप लोग इसको बताइए और हम लोग आगे चलते हैं। फिर से एक बार हम देखते हैं, ये परिवर्तन कहते हैं जो अभी नेचर में होता है, दो प्रकार का होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक केमिकल परिवर्तन होता है। यानी कि एक भौतिक परिवर्तन जिसको फिजिकल चेंजेस कहते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन जिसको केमिकल चेंजेस बोलते हैं। तो भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जो उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है। कोई नया पदार्थ नहीं निर्मित होता है, उसके फलस्वरूप उसकी प्रॉपर्टी जो कह सकते हैं चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर बात करें रासायनिक परिवर्तन की, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। मतलब जब भी कोई दो पदार्थ में कोई तीसरे पदार्थ का निर्माण करें जिससे उसकी अवस्था, रंग, रूप आदि में चेंजेस हो, तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे हो गया दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, और सभी रासायनिक परिवर्तन आगे हम आप लोगों को बताएंगे। इसको आप बताइए। तो आइए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों मोमबत्ती का जलना है वो रासायनिक परिवर्तन है, आप इसको नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अगर हम वही बात करें, ठीक है, अगर वही हम बात करें मोम या मोमबत्ती, मोमबत्ती का पिघलना, ठीक है, वही हम बात करें मोम या मोमबत्ती का पिघलना, एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोमबत्ती का जलना वही हमारा रासायनिक परिवर्तन है, तो हमारा मोम का पिघलना जो है भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। इस दोनों क्वेश्चन को आप मतलब जरूर से नोट कर लीजिएगा।